नारी के दुख तीन है, तुम सुनो नंद के छैल। एक विधवा एक पुत्र बिरहणी, तीजो सौत को मेल। ये जगत में स्त्री के तीन बड़े भयंकर दुख होते हैं। एक वैधव्य योग इसकी मैया को प्राप्त है, और पुत्र विरहिणी जो तुम करने के लिए जा रहे हो, ऐसा पाप न करिए। मैं नारी हूं, नारी की पीड़ा को जानती हूं, स्वयं मर सकती हूं पर दूसरे को दुखी नहीं देख सकती। छोड़ दी और नेत्रों से आंसू की धारा लग पड़ी। देव ने कहा कि जो भाव की दुनिया में बह जाए वो क्षत्रिय नहीं। भीम क्षत्रिय ने जो कही वो करी, इसलिए क्षत्रिय की कही, बनिया की बही, यादव का दही, ये मजबूत होना चाहिए। जो कहा वो करो, शत्रु को नहीं छोड़ना है। 5-5 बेटाओं के नृशंस गले काट लिए, ऐसे शत्रु को क्या छोड़ना है। द्रौपदी कहती है मैं मर सकती हूं पर गुरुपुत्र का वध नहीं होने दूंगी। भीम कहता है छोड़ना नहीं। आधे पांडव कहते हैं छोड़ो, आधे कहते हैं मारो। भगवान श्री माधव द्वारकाधीश ने विचार किया, लगता है पांडवों का गृह युद्ध ही ना हो जाए। यह करे, यह न करे तो ठीक है, पर इसी को करे। आधा समाज कहता है कि ऐसा मत करो, आधा कहता है ऐसा करो। इस स्थिति में क्या करें? भगवान श्री कृष्ण बोले शास्त्र का सहारा लो। संत और शास्त्र जो कहते हैं वो लोक रीति, लोक नीति पर वो भारी पड़ जाता है। इसलिए अंत तो गत्वा सुप्रीम कोर्ट जैसे डिसीजन देता है। कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सारी राजनीतिक पार्टियों का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है। ऐसे ही हमारे समाज के रक्षक यदि कोई हैं तो संत हैं, शास्त्र हैं। इसलिए केशव, आपसे बड़ा शास्त्र, आपसे बड़ा संत कोई जगत में है नहीं। आप जो कहोगे वो ही करूंगा। भगवान कृष्ण ने भी कैसा निर्णय दिया देखो। वपनम द्रविण दानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिकः। आप ही बताओ क्या करना है सरकार। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सतता यह है कि ब्राह्मण संत का कभी वध न करे, आताताई को कभी छोड़े नहीं। वो ये दोनों है, ब्राह्मण भी है। आताताई का बिगड़ा शब्द है आतंकवादी, जिसके ऊपर कोर्ट की कोई धारा ही नहीं लगना चाहिए, सीधा शूट आउट। किसी न किसी प्रकार से धन के भय के बल से ये विजयी हो जाते हैं, छूट जाते हैं, पुनः आतंकवाद फिर प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आताताई को छोड़े नहीं, ब्राह्मण को, संत को कभी मारे नहीं, वो कैसे भी अपराधी हो। जो संत भजन करने वाला है, जो ब्राह्मण त्रिकालज्ञ संध्या करता है, गायत्री जपता है, हवन करता है, वेद का पाठ करता है, ऐसा ब्राह्मण वंदनीय है, ऐसा संत वंदनीय। ये अवध है, इनका वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने विचार किया कि ये ब्राह्मण भी है और आतंकवादी भी है, और ऐसा दंड दूंगा जितनी बार याद करेगा उतनी बार मरेगा। मंच पर बैठ करके उपदेश करते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो दंड भी तो बड़ा ही मिलना चाहिए ना। गला काट दिया तो मर जाएगा। इसलिए वपनम द्रिविणा दानम, एक तरफ के बाल दूसरी तरफ की दाढ़ी, मणि माथे से निकाल ली, धक्का दे करके समाज से निकाल दिया। बस ये सही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। समाज से बहिष्कार ही ब्राह्मण और संत का वध है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना
यद्यपि जग दारुण दुख यद्यपि जग दारुण दुख नाना यद्यपि जग दारुण दुख नाना सब ते कठिन जाति अपमाना सबसे कठिन जात अपमान। बहुत बड़ा कष्ट हुआ इस और अश्वत्थामा के लिए और मन में विचार किया इससे तो मुझे यदि अर्जुन मार देता सिर काट देता एक ही बार तो मरता पर जैसा दंड मुझे पांडवों ने दिया है मैं भूल नहीं सकता इनको जिंदा छोड़ूंगा नहीं। सज्जनों पांडव बड़े दुखी थे। तर्पण करने के उपरांत में द्वारकाधीश ने भी एक जख्म और दे दिया। युधिष्ठिर भैया आप कहो तो मैं अब द्वारका को जाऊं। भगवान सिंहासन पर बैठ गए जाने के लिए तैयार और जैसे ही जाने लगे असावधान पांडवों को निहार के प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए इस अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़ दिए। इसको ज्ञात है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक गर्भस्थ शिशु है उसको मारने के लिए 6वां बाण छोड़ दिया। पर उत्तरा तो परम भक्त थी जैसे ही गर्भ की ओर आते हुए अग्नि के समान ज्वलंत बाण को निहारा दौड़ पड़ी और दौड़ कर की शरण में गिर गई। बड़ी जोर से बोल पड़ी पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे केशव हे माधव आपकी शरण में हूं मेरी रक्षा करो। गिर गई। भगवान ने विचार किया कि स्त्री पर जब विशेष संकट आता है तभी वो धरती पर गिरती है। वैसे माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। बिना आसन के ब्राह्मण को कभी नहीं घर में बिठाना चाहिए। बिना सिंहासन के लोड के स्थान के संग को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और लगता है कि इस उत्तरा के ऊपर संकट विशेष है। क्या बात है? बोले कि सब मुझे अग्नि के समान जलाता हुआ बाण सामने दिख रहा है। अच्छा अरे देवी जब पति मर गया तो दुनिया में रह करके क्या करोगी? बोले ना माँ में गर्भो निपात्यता कि सब ऐसा नहीं है। मैं मर जाऊं भले ही मर जाऊं पर मेरे गर्भ की रक्षा करो। इसमें मेरे कुल का दीपक है और आपका भक्त है। आपकी प्रतिज्ञा न में भक्ता प्रणश्यति आपका भक्त कभी नष्ट नहीं होता। आप मेरे पुत्र की रक्षा करो। सज्जनों भगवान ने अंगुष्ठ मात्र ममलम अंगूठे के समान रूप को धारण करके गर्भ के अंदर प्रवेश किया और गदा को ऐसे घुमाया। यद्यपि भागवतकार कहते हैं उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीवितः पुनः। परीक्षित तो मर गया परंतु मृतक जीवात्माओं को प्रभु ने 2 बार जिंदा किया है। एक बार गुरुपुत्रों को गुरुपुत्र के लिए और दूसरी बार परीक्षित को। यद्यपि परीक्षित मर गया पर पुनः जीवित कर दिया ठाकुर जी ने।